वंदे मातरम। मैं सत्यम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं सीयूईटी आईजीआर के एग्रीकल्चर के यहाँ के टॉपिक के बारे में बात करने वाले, वेटेज वाले टॉपिक, यानी मोस्ट वेटेज टॉपिक जिसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ठीक है, डिटेल्स में हम बात करेंगे आपको, क्योंकि आप सभी को पता है ऑलरेडी एग्जाम आपके 21 यहाँ पे मई से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, टाइम आपके पास में भी 40 से 45 दिन का टाइम बचा होगा। ठीक है, और सिलेबस आप सभी को पता है ऑलरेडी बहुत सारा यहाँ पे सिलेबस है। ठीक है, वैसे तो अगर बात की जाए तो 12th का ही ओनली पूछा जाएगा आपसे एग्जाम्स में, बट यहाँ पे आपके टॉपिक बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ओनली यहाँ पे एग्रीकल्चर की आपसे बात करेंगे कि मोस्ट वेटेज वाले टॉपिक कौन कौन से, जिन पे आपको इस टाइम पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मतलब समझ रहे हैं आप, नंबर ऑफ क्वेश्चन जहां से ज्यादा आते हैं। तो कंप्लीट डिटेल्स में बात करेंगे, और जो भी आपका डाउट हो टेलीग्राम इंस्टाग्राम से आप मेरे से पर्सनल पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जैसे कि आप सभी को यहाँ पे पता है कि आपके कुछ टॉपिक हैं, जैसे एग्रोमेट्रोलॉजी हो गया, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, लाइव स्टॉक, क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर, ये आपके टॉपिक है। ठीक है, इसकी हम डिटेल्स में आपसे बात करेंगे, ऑल डिटेल्स में इनको समझेंगे। ठीक है, कि बेटेज वाले इनके अंदर से पशुपालन के अंदर सबसे ज्यादा बेटेज वाले टॉपिक कौन कौन से, जिन पे आपको अभी ज्यादा यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को ऑलरेडी पता है कि यूनिवर्सिटी बहुत सारी ऐसी है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर ही जो है आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन देंगे। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में बताया हुआ था कि एग्रीकल्चर जो है सब्जेक्ट को देखकर एडमिशन देगी, कुछ फिजिक्स के नंबर को देखकर एडमिशन देगी, कुछ बायोलॉजी के नंबर्स को देखकर एडमिशन देगी। ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्रीकल्चर, खासतौर से पीसीबी, पीसीए और आपके एबीसी ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए। तो नंबर फर्स्ट पे आपका टॉपिक आता है एग्रोमेट्रोलॉजी। एग्रोमेट्रोलॉजी में आपको ज्यादा फोकस यहाँ पे किस पे करना है, तो क्लाइमेटिक चेंज इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक आपका एग्रोमेट्रोलॉजी में, आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट आपका आता है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये भी आपका बहुत वेटेज वाला टॉपिक है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो आपको किस पे यहाँ पे फोकस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट सेल की स्ट्रक्चर। ठीक है, सब सेल स्ट्रक्चर फोकस करना। नेक्स्ट आपका सेल डिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई सेल डिवीजन, है ना। कोशिका विभाजन आपकी बहुत सारी फेजेस होती हैं, तो बिल्कुल क्वेश्चन आते ही आते हैं इनसे। मियोसिस, माइटोसिस, ठीक है, समसूत्री विभाजन, अणसूत्री विभाजन में आपके डिफरेंस बहुत सारे हैं, तो इनको भी आपको बिल्कुल क्लियर करके रखना है। क्रोमोसोम आपका हो गया, गुणसूत्र से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स आपका यहाँ पे मटेरियल हो गया, डीएनए, आरएनए, सबसे इंपॉर्टेंट मेंडल्स लॉ। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं आपको, लिखते हुए चलना, क्योंकि टाइम आपके पास ऑलरेडी बहुत कम है। ठीक है, आपको पता है 40-45 दिन में कुछ भी नहीं होने वाला, और आप सभी को पता है ऑलरेडी कंपटीशन कितना ज्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन आपके कितने ज्यादा फॉर्म यहाँ पे सबमिट किए गए सीयूईटी में, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज वाला है उस पर ज्यादा फोकस करो इस टाइम पे। तो ये टॉपिक आपने देख लिया यहाँ पे, लिंकेज, मियोसिस, माइटोसिस वगैरह, इसको जो है आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी के लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट आपके, आप सभी को पता है मॉक टेस्ट एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लक्ष्य एकेडमी आपके इंदौर में है, इनके मॉक टेस्ट अभी फिलहाल में चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको तभी बोलूंगा ज्वाइन करने के लिए जब आप डेमो देख लेना। ठीक है, मैं आपको एक पेपर यहाँ पे सबमिट करूंगा, इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप लेने से पहले मैं आपको डेमो सेट करूंगा कि क्वेश्चंस का आप लेवल एक बार जरूर देखना। ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट ज्वाइन करो, लेकिन एक बार क्वेश्चंस का लेवल आप देख लेना, इसके बाद ज्वाइन करना। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज ओनली पीसीबी, पीसीए और एबीसी ग्रुप के स्टूडेंट के लिए टेस्ट सीरीज है। ठीक है, ओनली पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ओनली पीसीबी, एबीसी और आपके जो यहाँ पे पीसीए ग्रुप के स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए टेस्ट सीरीज है। आप क्वेश्चंस का लेवल देखना, फ्री ज्वाइन करना। मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं भाई, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको बहुत ज्यादा फंसाया जाता है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन देके उनको टाल दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। आप क्वेश्चंस का लेवल देखना, मेरे को टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको यहाँ पे पेपर सेंड करूंगा एक डेमो। ठीक है, उसके बाद ही आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना। डेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेस्ट सीरीज किस किस डेट को है, 24 अप्रैल को है, 1 मई को है, आप देख लेना। यहाँ पे शेड्यूल टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे फुल्ली आपके टेस्ट होंगे, एक 1 मई को होगा और एक आपका एक 10 मई को होगा और एक 20 मई को होगा। बिल्कुल ही आपके सीयूईटी बेस्ड जैसा एग्जाम है, सीयूईटी का पेपर जैसा आएगा उसी लेवल के सेम क्वेश्चन आपके इस पेपर में रहेंगे। ठीक है, 10 और 20 को, 21 से आप सभी को पता है आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको बेहतर स्कोर करना है, देखिए मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम के टाइम पे टेस्ट सीरीज क्या होती है, एक जो है
आपसे अगर बात की जाए ब्रह्मास्त्र का काम करती है टेस्ट सीरीज, बस आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर सिलेबस कंप्लीट है तो टेस्ट सीरीज ब्रह्मास्त्र का काम करती है भाई, ये आप सभी को पता है, ठीक है। स्टूडेंट को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी टेस्ट सीरीज का प्राइस आप देखिएगा 499 था। मैंने सर से स्पेशली बोल के आप सभी के लिए यहाँ पे 299 जो है प्राइस करवाया हुआ है, ठीक है, नहीं तो 499 था। मैंने बोला बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं एग्रीकल्चर फील्ड के जो किसान हैं और पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो नहीं आपके यहाँ पे 500 रुपए दे सकते, तो मैंने उनसे कह के आप देखिए यहाँ पे 299 रुपए आपके लिए रखा हुआ है टेस्ट सीरीज का, मॉक टेस्ट का, ठीक है। तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है बिल्कुल यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। जो स्टूडेंट फाइनेंशियली वीक होंगे भाई उनके लिए यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे आप मेरे को बताइएगा अपनी स्थिति, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे टेस्ट सीट दूं, ठीक है। आपको ज्वाइन कैसे करना, आप ये नंबर मैंने दिया हुआ है, तो आप इस पे मेरे को कॉल करके कुछ भी आप व्हाट्सअप मैसेज कुछ भी आप मेरे को करके आप अगर इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो लक्ष्य अकेडमी है भाई, इन्होंने प्रीवियस ईयर में सीयूईटी में आईआरआई में बहुत सारे टॉपर्स को निकाला हुआ है आईसीआर में, ठीक है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में विजिट करोगे बहुत सारी आईआरआई हो गया, आपका बीएचयू हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी जो है लक्ष्य अकेडमी से निकले हुए। आप एक बार विजिट जरूर कर लें, इनके टोल फ्री नंबर पर बात कर लेना, ठीक है। बहुत बेस्ट कोचिंग है भाई सीयूईटी के लिए, आईसीआर सीयूईटी के लिए, है ना। तो ज्वाइन कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड है। टेस्ट बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। बायोकेमिस्ट्री आप देखिएगा, बायोकेमिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका। बायोकेमिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट क्या क्या है, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन और एंजाइम। क्लासिफिकेशन जरूर देखना इनका, एक बार रीडिंग कर लेना, ठीक है। कहीं भी प्रॉब्लम आती है मैं सिलेबस मैंने ऑलरेडी क्लासेस बायोकेमिस्ट्री की डाल रखी है, प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट आती है आपकी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे तो देखा जाए टॉपिक बहुत सारे हैं, बट आप अब टाइम आपके पास कम है, इसीलिए इन पे जो मैं आपको बता रहा हूं इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट आती है आपकी लाइव स्टॉक प्रोडक्शन यानी पशुपालन। तो पशुपालन में आपका आता है एनिमल मैनेजमेंट एंड केयर। देखिए मेरे को मैं खुद की यहाँ पे ये नहीं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे को बहुत कुछ आता है, बट इतना एक्सपीरियंस मेरे को हो चुका है कि मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बाद में एग्जाम देके ना खुद बोलोगे सर कि हाँ क्वेश्चन इस टॉपिक से आए, तो मेरी बात को सीरियस जरूर लेना आप लोग, ठीक है। पोल्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुर्गी पालन वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आपकी डिसीज से क्वेश्चन रखा हुआ ही मिलेगा आपको, इनकी जातियों से, डिसीज से, जो आपका अंडे का संगठन है और इनका आवास बिल्कुल आपको रीड करके रखना है, ठीक है। डेयरी में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मिल्क का पूरा बिल्कुल एनालिसिस करके रखना, कितना कितना पीएच होता है, कितना संगठन किसमें होता है। डेयरी सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट, खोआ, मावा, पनीर, दही वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे पेपर में, आप देख लेना, ठीक है। आपको अभी मेरी बातों का लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, बट भाई आप देखना, ठीक है। आप एक बार इन सिलेबस को प्रिपेयर करके रखना। अगर आपको यूनिवर्सिटी चाहिए है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है। मैं ओपनली बोलता हूं, आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, अगर नहीं पढ़ोगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला, ये 100% आप लिख के रख लो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सॉइल साइंस हो गया, क्रॉप्स प्रोडक्शन हो गया, जनरल एग्रीकल्चर हो गया, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर हो गया। क्रॉप्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो भी बताया हुआ है। क्रॉप्स में आपकी देखना है क्रोमोसोम नंबर, फसलों के जो आपकी सीरियल क्रॉप्स है, आपकी पल्सेस क्रॉप्स है, इनके क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन स्थल, इनकी सीड रेट क्या है, कितनी उत्पत्ति, इनका उत्पत्ति स्थान क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं जरूर, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है एग्जाम में तो प्लीज इन सभी चीजों को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। टिलेज इरिगेशन हो गया, आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि आजकल अधिकतर क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में हो, अधिकतर क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से। तो नाबार्ड वगैरह, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, थोड़ा सा लोन वगैरह के बारे में पढ़ लेना, दीर्घकालीन ऋण, लघुकालीन ऋण, इनके बारे में एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एग्रीकल्चर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि सर सिलेबस मेरे को समझ नहीं आ रहा है, एक पर्टिकुलर कुछ टॉपिक बताइए जिनसे मैं पढ़ सकूं, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप बायोलॉजी वगैरह, फिजिक्स वगैरह के बोलोगे तो उनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। हॉर्टिकल्चर मोस्ट इंपोर्टेंट, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर प्रिजर्वेशन जरूर देख लेना इनसे। प्लांट प्रोटेक्शन को एक बार रीड कर लेना, ठीक है। आप इन सिलेबस को लिख के रख लो या इनका स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। सारे सिलेबस से मैंने छांट के कुछ टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम जो है आपका अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को कवर करके बिल्कुल आप जो है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल पर्टिकुलर सिलेबस वाइज आपको उसमें
सिक्वेंसिंग तरीके से आपको उसमें बताया हुआ है किस टॉपिक किस तारीख को कौन सा सिलेबस आएगा, फिजिक्स का कितना आएगा, केमिस्ट्री का कितना आएगा, बायोलॉजी का कितना आएगी, एग्रीकल्चर कितना आएगी। ठीक है, मैं पर्सनली आपको यहाँ पे पेपर सेंड कर दूंगा, आप लोग एक बार मैसेज कर देना, और जब आप पेपर देख लो, क्वेश्चन का लेवल देख लो, तभी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। मैं बिल्कुल भी आपको फोर्स यहाँ पे नहीं करूंगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, बाकी 299 है, कोई ज्यादा यहाँ पे फीस चार्जेस नहीं है। देखो ऑलरेडी बहुत सारे जगह आप सभी को पता है 1-2 हज़ार रुपए यहाँ पे मॉक टेस्ट के लेते हैं, बट यहाँ पे अपने को पैसे कमाने से मतलब नहीं है। ठीक है, आपका क्या होना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट से बोला था कि सर कुछ मॉक टेस्ट या सेट टेस्ट सीरीज वगैरह लेके आओ, तो आप लोगों के लिए ये सब जो है चीजें लेके आया हूँ कि आप लोगों को प्रोवाइड हो। ठीक है, बाकी अब मैं इससे कम यहाँ पे फीस नहीं रख सकता था, आप सभी को पता ऑलरेडी बहुत सारी पीडीएफ वगैरह क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, और तो आप सभी को पता है बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, बाकी नहीं तो और इससे भी कम मैं आप लोगों के लिए रख देता, मेरे को बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी स्टूडेंट इकोनॉमिकली वीक है वो एक बार मेरे को मैसेज जरूर कर देना। ठीक है, मैं उनकी जो भी हेल्प बनेगी बिल्कुल कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।